गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है फिफ्थ की क्लास है हमारी ये, और ये थर्ड लेक्चर है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्लेस वैल्यू होता क्या, आप समझिए। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 345, ये एक छोटा सा नंबर है 345। अब प्लेस वैल्यू मतलब ये होता है कि यहाँ पे तीन डिजिट्स हैं, एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है। सो यहाँ पे किस नंबर की उसकी प्लेस के हिसाब से क्या वैल्यू है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे अगर हम कहें 5, तो 5 जो है ये है वंस की प्लेस पे, 4 है टेंस की प्लेस पे, और 3 है 100 की प्लेस पे। मैंने आपको पहले भी ये वंस, टेंस, 100, 1000 सब बताया था। आपको मैंने अबेकस में भी ये चीज पढ़ाई थी। सो जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखना होगा। जब भी कोई नंबर वंस की जगह पे होता है तो उसकी सिंपल एक ही वैल्यू होती है जो वो खुद है। जैसे कि यहाँ पे वंस पे लिखा है 5, तो 5 विल बी एक इंडिविजुअल नंबर होगा, 5 एक इंडिविजुअल 5 ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे टेंस की, तो जो टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, जब भी टेंस में होता है कोई नंबर तो उसके जो यहाँ जो भी नंबर है उसके पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है एक 10। वो नाम से अंडरस्टूड होता है कि 10 है, तो इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो है 10। सो यहाँ पे जो नंबर है 4, सो 4 जो है उसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 40। 4 इंटू 10 विल बी 40। उसी तरीके से अगर हम बात करें 3 की, तो 3 है 100 की जगह पे। अब जब हम 300 में है, सो अब जब हम 100, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि 100 मतलब इसमें हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100। सो 3 इंटू 100 विल बी 300। अब जो हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 40, और 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300। समझ में आया आपको। ये होता है प्लेस वैल्यू। जैसे कि वंस पे जो होगा उसमें पीछे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। जो टेंस में होगा उसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 100 पे होता है वो 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान के चलिए इसके आगे एक और नंबर होता, मान के चलिए 2, तो 2 एक और आ गया, तो ये किस में चला गया, ये चला गया 1000 में। तो जब हम 1000 की वैल्यू निकालेंगे, 1000 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, सो 2 इंटू 1000, सो 2 इंटू हम 1000 करेंगे तो वो बन जाएगा 2000। सो 2000, तो जो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2000। सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन हमको इस तरीके से नहीं आएगा कि हमको हर नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है। हमें कोई भी एक नंबर दिया रहेगा, मान के चलिए कि यही नंबर आपको दिया हुआ है। अब इस नंबर के कोई भी एक डिजिट को आपको दे दी जाएगा, फॉर एग्जांपल कि आपको 2 दे दिया, या 3 दे दिया, या 4 दे दिया, या 5 दे दिया, कोई भी एक डिजिट दे दिया, मान के चलिए कि 3 दे दिया, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, यानी 3 की प्लेस वैल्यू आप बताएं। तो आपको देखना है कि 3 कौन सी किस प्लेस पे है, वंस पे, टेंस पे, 100 पे, कि 1000 पे। आपने देखा कि 300 पे है, सो 3 में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 3 इज ऑन 100, सो इट विल बी 3 इंटू 100 विल बी 300। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 विल बी 300। तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करने होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की और क्वेश्चंस कराता हूं इसी के। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 2 2 4 6 8 7 एंड 5। हमारे पास ये एक नंबर है। अब हमको अगर बोला गया है कि हमको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, सो हम 6 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो प्लेस वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका जो था, हम अभी जो हमने लगाया था हम फिर से वही लगाएंगे कि आप देखिए कि वंस, टेंस, 100, 1000,
6 का आ रहा है 1000 पे, सो हमको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कि 6 इंटू 1000, सो जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 की वो हो जाएगी 6000। ये हो गया आपका आंसर। अगर एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आप मानिए कि 3472591, ये हमारे पास एक नंबर है। अब हमसे बोला गया है कि 4 की प्लेस वैल्यू निकालिए। तो अब हम 4 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर से हम वही चीज करेंगे, हम चेक करेंगे कि 4 कौन सी किस पोजीशन पर आ रहा है। सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये हो गया 10 लाख। सो आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो लाख की पोजीशन पर आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, 4 में 1 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू 1 लाख, सो ये बन जाएगा दिस विल बी दी प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ये बन जाएगी 4 की प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी एक नंबर की प्लेस वैल्यू को निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये एक बहुत छोटा टॉपिक है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 25। अब आपको क्वेश्चन में अगर पूछा है कि बताइए कि 2 का फेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2। सो अब आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे कि अगर यहाँ पे पूछा है कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, सो 2 की फेस वैल्यू विल ऑलवेज बी 2। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमको कोई भी एक नंबर दे दिया कि 3659270, अब इसमें अगर आपसे पूछा है कि बताइए कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 का फेस वैल्यू कुछ नहीं होगा, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। फेस वैल्यू से मतलब होता है कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है, बस। तो आपको पता है कि ये नंबर क्या लिखा है। अगर आपको 6 के नीचे अंडरलाइन किया तो आपको पता है कि ये एक 6 है। आपको ये नहीं बताना है कि ये कौन सी पोजीशन पे, क्या पता है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये 6 लाख हो गया, नहीं, वो प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ये अंतर है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। आपको ध्यान रखना होगा कि जब प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो आपको उसको बताना है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कहां स्टैंड कर रहा है, वो चीज आपको उस प्लेस वैल्यू बतानी है। लेकिन जब आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए तो बस आपको वही नंबर बता देना है जिसके नीचे अंडरलाइन है। जैसे कि अगर यहाँ 6 है तो आंसर विल बी 6, बस। ये 6 लाख नहीं होगा, 6 लाख ये नहीं होगा, ये सिर्फ 6 ही रहेगा। अगर पूछा जाए कि 9 का फेस वैल्यू क्या है तो वो बन जाएगी 9। अगर 3 की पूछा जाए तो वो बन जाएगी 3। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो फेस वैल्यू बस वही होती है जिस नंबर के अंदर उसका जो अंडरलाइन किया हुआ है, बस आपको वही नंबर लिख देना है। तो ये होता है फेस वैल्यू। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि कोई भी एक नंबर है, जैसे कि एक नंबर है 3745, इसमें आपको 7 के नीचे अंडरलाइन लगा दिया और आपको बोला है कि फाइंड द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन, यानी कि जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन है उसकी आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको ये देखना सबसे पहले कि फेस वैल्यू क्या होगी 7 की। 7 की फेस वैल्यू
जब हमसे बोलेंगे कि फेस वैल्यू, तो एफ वी स्टैंड फॉर फेस वैल्यू, सो फेस वैल्यू विल बी 7, क्योंकि वो 7 है तो 7 ही रहेगा। अब रही प्लेस वैल्यू, पी वी मतलब हो गया प्लेस वैल्यू। सो 1 टेंस 100, तो 100 पे है 7, तो क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 100, सो इट विल बी 700। सो फेस वैल्यू हो जाएगी 7 और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700। सो ये डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों बताए, तो इस तरीके से हम फेस वैल्यू निकालेंगे और इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क अब आप लोग को रोज मिला करेगा, होमवर्क आपको डेली करना है और आपको होमवर्क अपनी जूम की मीटिंग में आपको चेक भी कराना होगा कि आपने पर डे होमवर्क किया कि नहीं करा। अगर आपको होमवर्क में कोई डाउट है या आपने जो पढ़ा उसमें डाउट है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो आप उससे जूम मीटिंग में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए।